हाँ, तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस की डेफिनेशन क्या मतलब वो कर रहे थे कि क्यों होता है, द एटम्स अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स कैन बी रिलीज्ड एज H plus ions. This is because greater S character of sp hybridized carbon imparts high electronegativity imparts high electronegativity to the triple bonded carbon. ठीक है, this makes the CH bond polar. तो इसी वजह से H प्लस रिलीज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसके अंदर और लिख सकते हैं, ये जो मैंने कराया वो तो है ही। जैसे मान लो इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दो। एसिड सिर्फ मेटल से भी रिएक्ट करते हैं ना हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए, तो इथाइन में से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H जुड़े हुए हैं, तो पहले एक H रिलीज होगा, ठीक है, माइनस प्लस, और जो H रिलीज होगा वो H2 की फॉर्म में होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये था इथाइन। इससे जो बना इथाइन था ना, ये इथाइन से जो बनेगा उसे बोलेंगे सोडियम इथाइनाइड। अभी इस इथाइनाइड के अंदर एक H और बाकी है, इस H को भी रिमूव किया जा सकता है। तो अगर इस सोडियम इथाइनाइड को हम एक और बार रिएक्ट करा दें, किससे, सोडियम से ये एक और बार रिएक्ट करा दें इसको, तो बचा हुआ जो एक H है वो भी रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे भी Na आ जाएगा। और एक और H रिलीज हो जाएगा H2 गैस की फॉर्म में। अब इसमें दो सोडियम हो गए ना, तो इसे बोलते हैं डाई सोडियम इथाइनाइड। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्यों? क्योंकि एसिड से मेटल रिएक्ट कर रहा है, और जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इस वाले केस में हमारा जो सेकंड वाला केस है, देखो इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है दोनों, ये दोनों है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, एक ही पे H लगा हुआ है, लेफ्ट वाले पे सिर्फ एक H लगा हुआ है, राइट वाले पे कोई H नहीं है, तो एक ही बार H रिलीज होगा। ऊपर जब इथाइन से रिएक्शन कराया था यहाँ पे दो H थे, इसलिए दो H रिलीज हो गए थे। ठीक है, एक रिएक्शन अगर हम इससे कराएं प्रोपाइन से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस बार एक और कोई और बेस ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं एज ए बेस मान लो। तो अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है, अमोनिया H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना देता है और इसी से कंबाइन हो जाता है आगे। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें से H निकाल लिया इसने, इसकी वजह से इसमें माइनस चार्ज आ गया, H को एक्सेप्ट कर लिया अमोनिया ने और वो कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस में, और फिर वो NH4 प्लस इसी से आगे कंबाइन कर जाता है, कोई चीज अलग से रिलीज नहीं होती है। तो ये था प्रोपाइन। ठीक है, इससे बना
अमोनिया का अमोनियम आयन बन गया तो अमोनियम प्रोपाइनाइड, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो रिएक्शन कराया जाए इससे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स टेक NaOH ओनली, या कोई भी चीज ले सकते हैं, तो देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस केस। व्हाई नो रिएक्शन? बिकॉज द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैव नो हाइड्रोजन टू लूज। दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो जब हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो वो लूज भी नहीं कर सकते, तो यानी वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये जो CH3 पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये रिमूव नहीं हो सकते बिकॉज दे आर नॉट ट्रिपल बॉन्डेड। sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी ट्रिपल बॉन्डेड पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सिर्फ वो रिलीज हो सकते हैं। सो दिस रिएक्शन विल नॉट बी फीजिबल, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन समझ में आ गया आई होप, कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं एज H+ अल्काइंस में। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, हाईली तो नहीं, they have higher electronegativity compared to sp2 और sp3 hybridized carbon, therefore alkynes behaves as acids, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस जो इसके अंदर अल्काइंस में हम करेंगे वो हैं एडिशन रिएक्शंस। सेकेंड, एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। These are actually pretty straightforward addition of hydrogen. तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, I'll just write one example of each because you've already done it. तो कोई भी अल्काइन है, मान लीजिए यही ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्डेड CH। इसमें हाइड्रोजन एटम डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, इन्हीं की प्रेजेंस में ऐड होते हैं। दो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल एक बार में ऐड हो जाएंगे बिकॉज अल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो इस पे 2 H लग जाएंगे, इस पे भी 2 H लग जाएंगे, तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। प्रोपाइन से आपने प्रोपेन बना दिया। बेसिकली एनी अल्काइन विल बी कन्वर्टेड टू एल्केन्स ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस के अंदर सिंपली इसमें भी यही है कि अगर आपको हैलोजेंस ऐड कैटलिस्ट के करने लिए हैं, Na, Pt और Pd सारे डालने हैं ना सर? ऊपर हाइड्रोजन के साथ साथ कैटलिस्ट के लिए Na, Pt, Pd तीनों डालने हैं ना? नहीं नहीं सारे नहीं, कोई भी एक भी डाल सकते, कोई भी एक डाल सकते, ठीक है। तो Br डालोगे तो पहले डबल बॉन्ड होगा और दोनों पे एक एक Br आएगा, एक Br इस पे, सॉरी, एक Br इस पे, एक Br इस पे। फिर उसके बाद एक और बार Br डालेंगे, Br2 एक और बार डालेंगे, तो एक एक बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यानी कंपाउंड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा, और एक और बार Br आ जाएगा दोनों पे। तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, दिस थिंग हैज अ ब्राउन कलर। ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन होता है, तो ये कलरलेस हो जाएगा। सो दिस कैन बी ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, Br2 वाटर बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं तो। फिर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर दिस फॉलोज मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल क्या था? रिच कैटसेचर, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उसी पे हाइड्रोजन जाता है। CH3 या नेगेटिव पार्ट उस पे जाता है जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं। ये है, इसमें HBr ऐड कर रहे हैं मान लो, तो ट्रिपल बॉन्ड का पहले डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3C, ये बॉन्ड हो जाएगा डबल CH, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन जाएगा और जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे Br। फिर से एक बार और HBr ऐड कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, इस पे ऑलरेडी Br लगा हुआ था और ये CH2 था। ठीक है, तो एक H फिर से इसी पे आएगा, CH2 का CH3 हो जाएगा और यहाँ पे एक और Br आ जाएगा। तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे ही हाइड्रोजन जाते हैं दोनों बार, कम हाइड्रोजन वाले पे Br जाता है। ये जो बना है इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे विसिनल डाइहैलाइड क्या होता था? जिसके अंदर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स हो, तो उसे बोलते थे विसिनल डाइहैलाइड। जब सेम कार्बन एटम पे दो सिमिलर हैलोजन एटम्स होते हैं उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो मैं एक वैसे बता देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। अगर यहाँ पे सेम हैलोजन है तो ये होता है विसिनल डाइहैलाइड, और अगर सेम ही कार्बन पे दो हैलोजन है तो ये होता है जेमिनल। ठीक है, विसिनल और जेमिनल के बीच का डिफरेंस ये है, एक में एडजेसेंट कार्बन है, एक में सेम कार्बन एटम। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसके बाद है एडिशन ऑफ वाटर। पार्ट C था ये, पार्ट D होगा एडिशन ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैन बी एडेड टू alkynes in the presence of sulfuric acid and mercuric sulfate to give carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। जिनमें C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है ना मेनली, वैसे उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन जनरली कार्बोनिल कंपाउंड रेफर किया जाता है कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स को। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता क्या है? अच्छा, मार्कोवनिकॉव एडिशन होता है इसके अंदर। दिस फॉलोज मार्कोवनिकॉव एडिशन। रिच कैटसेचर वाला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो CH3 मान लो पहले इथाइन से लेते हैं, इसमें तो मार्कोवनिकॉव नहीं लगेगा खैर इथाइन में। तो पहले आपने वाटर डाला, और वाटर डाला जाता है दो चीजों की प्रेजेंस में, H2SO4 HgSO4। ठीक है, H2SO4 और HgSO4 आपको लिखने की पूरा पूरा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ H+/Hg2+ ये लिख दो, क्योंकि H+ आया H2SO4 से, Hg2+ आया HgSO4 से, मर्क्यूरिक सल्फेट से। ठीक है, और 333 केल्विन पे हीट कर दो। तो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक पे H लग जाएगा, एक पे OH लग जाएगा, ये हो जाएगा CH2CH से, और यहाँ लग जाएगा OH। फिर इस चीज का आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन अपने आप कंपाउंड रीएडजस्ट करता है पोजीशन, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे,
वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ C और O के बीच में, और जो यहाँ पे H लगा हुआ है, ये H यहाँ से निकलकर इस C पर चला जाता है, ठीक है, नेबरिंग C पे, जिसने डबल बॉन्ड दिया है इसे, उस पे H चला जाता है, तो ये CH2 का बन जाएगा CH3, क्योंकि इसने H ले लिया OH वाले का, ये बॉन्ड सिंगल हो गया। इस C पे ये जो H लगा हुआ था इसको ऐसे अलग से लिख देते हैं, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, डबल। तो आप देख रहे हो एक अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये है इथेनॉल, ठीक है। किसी और अल्डिहाइड के साथ होता अगर, तो किसी और अल्काइन के साथ होता, जैसे मान लो प्रोपाइन ले लेते हैं, जहां मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा, तो ये ले लिया आपने CH, अब डाला इसके अंदर वाटर, सेम H+ और Hg2+, 333 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा, तो पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। रिच कैटसेचर होता है इसमें, तो H आएगा किस पे, इस पे, जिस पे ऑलरेडी H ज्यादा है, उसका CH का CH2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा OH। अब क्या बताया था कैसे होता है शिफ्ट, जो डबल बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, O और C के बीच में, और O और C पे जो H लगा हुआ होता है वो कहाँ चला जाता है, उस कार्बन पे जिसने डबल बॉन्ड इसे दिया, ठीक है। तो ये निकल कर यहाँ चला जाएगा, इसे बोलेंगे आइसोमराइजेशन स्टेप को। आइसोमराइजेशन से क्या हुआ, CH3 जो पहले लगा हुआ था वो एज इट इज रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। C जो नीचे OH था वो बन गया डबल बॉन्डेड O, H निकल कर किस पे चला गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, H निकल कर चला गया CH2 पे, और वो कन्वर्ट हो गया CH3। तो पहले बना था अल्डिहाइड इथेनॉल, अब बना है कीटोन प्रोपेनॉन, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है C डबल बॉन्डेड हो गए, तो ये हो गया कीटोन प्रोपेनॉन, ठीक है। कोई भी और अल्काइन ले लोगे तो कीटोन ही बनेगा। सिर्फ अल्डिहाइड जो है सिर्फ इथाइन से बन सकता है, क्यों, क्योंकि मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। कोई भी अल्काइन ले लो आप, ठीक है, आप कितना भी बड़ा साइज का अल्काइन ले लीजिए, कैसा भी अल्काइन ले लीजिए, जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो उसकी वजह से, मार्कोवनिकोव एडिशन की वजह से, जो OH लगेगा वो हमेशा अंदर वाले भी लगेगा। जैसे मान लो 4 कार्बन का ले लिया आपने, H2O डाला, ठीक है, ये 5 कार्बन भी कर लेते हैं, चलो ये 5 कार्बन कर लिया आपने, H2O इसके अंदर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ Hg2+, 333 केल्विन। ब्रांच भी लगा दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ब्रांच लगा दी, डजेंट मैटर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसमें अब दोनों कार्बन जो हैं ट्रिपल बॉन्डेड वाले, वो दोनों के दोनों पे किसी पे भी H ज्यादा नहीं है, तो यहाँ मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता, किसी पे भी H लगा दो, किसी पे भी OH लगा दो, आपकी मर्जी है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये आ गया C, ये डबल बॉन्ड C हो जाएगा, इस पे H लगा देते हैं, इस पे OH लगा देते हैं, CH3, ठीक है, ये बन गया, इसका हो जाएगा आइसोमराइजेशन। तो CH3 CH CH3 C, ये डबल बॉन्डेड O हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ये, और CH3। क्या हुआ फिर से देखो, ये वाला बॉन्ड जो था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ से H निकल कर किस पे चला गया, इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एरो बनाने जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। तो इस बार आपने क्या बना लिया, 1 2 3 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। एक लास्ट टॉपिक है अल्काइंस का, पॉलीमराइजेशन। जैसे एल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन किया था, ऐसे ही अल्काइंस में भी पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हो गया था, ये थर्ड रिएक्शन होगा, एडिशन के सारे टाइप हो गए आपके। अब है पॉलीमराइजेशन इन एल्काइंस।
तो दो टाइप का पॉलीमराइजेशन दे रखा है इसके अंदर, एक दे रखा है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और दूसरा दे रखा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन का मतलब है यहाँ पे एक पॉलीमर बनेगा। लीनियर पॉलीमर बनने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस स्ट्रेट चेन पॉलीमर, या स्ट्रेट चेन भी नहीं, ओपन चेन पॉलीमर। स्ट्रेट जरूरी नहीं है, ब्रांच हो सकती है। ओपन चेन पॉलीमर या असाइक्लिक पॉलीमर, ठीक है, कुछ भी बोलो। तो जैसे थाइन का ही बना सकते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के एन मॉलिक्यूल्स ले लो, इसका पॉलीमराइजेशन करो तो ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दिस थिंग विल कीप रिपीटिंग। ये प्रोपाइन से पॉली प्रोपाइन, सॉरी इथाइन से पॉली इथाइन बन जाएगा। जैसे इथीन से पॉली इथीन बनता था ना, ऐसे इथाइन से पॉली इथाइन भी बन सकता है। ये अलग टाइप का प्लास्टिक ही हो, ये अलग टाइप का मटेरियल होता है प्लास्टिक। आई डोंट थिंक ये प्लास्टिक होता है, तो स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। बी इसके अंदर है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसी पे क्वेश्चन आता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन polymerize to form benzene। ठीक है, तो इथाइन on passing through red hot iron tube at 873 Kelvin। टेम्परेचर याद रखना जरूरी है। ठीक है, undergoes cyclic polymerization to form benzene। तो एक नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक बनाने का ये बेस्ट तरीका होता है। जैसे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसे करके लिखेंगे, इसे रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जरूरी नहीं है वैसे ऐसे लिखना, बट दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू शो कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और तीसरा ये लिख दिया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये तीन इथाइन मॉलिक्यूल ऐसे करके लिख दिया आपने। इसके बाद इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड में से बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये डबल, और बीच में जहाँ खाली जगह है वहां सिंगल आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो इस खाली जगह पे सिंगल आ जाएगा, ट्रिपल को डबल हो जाएगा, और इस खाली जगह पे सिंगल आ जाएगा। तो ये होता कैसे, व्हेन यू एड अ रेड हॉट Fe tube at 873 Kelvin, this is the temperature you need। ठीक है, तो what do we get, CH, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वहां आ गया डबल बॉन्ड, और जहाँ कुछ नहीं था वहां आ गया सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, so this is how we prepare benzene। आप ऐसे भी बना के छोड़ सकते
So this is all the reactions in alkyl. Next topic शुरू